चलिए आज का जो टॉपिक है आपका पदभाग 12 हिंदी काव्यखंड, ठीक है ना। पद है जिसके लेखक कौन है? तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास, जिनका जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में हुआ था। यानी कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। यानी कि राजापुर गांव का नाम है, बांदा जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य का नाम है, ठीक है। उसके बाद मूल नाम कहने का मतलब जानते हैं ना, यानी कि उनका क्या था? मुंह बोला जो ना होता है, गांव में लोग कहता है, वही उनका जो नाम था राम बोला था। क्या था? राम बोला। और इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे और पत्नी का नाम रत्नावती था, जो विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण बिछो हो गया। वैराग्य समझते हैं? यानी घर से अलग निकल जाना, यानी कि अलग हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? बिछो हो गया पत्नी से उनको, यानी कि अलग हो गए, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा रचित शीर्षक है पद, जिसमें पहला पंक्ति है, कबहुक अम्ब अवसर पाई मेरियो सुधी धाइबी कछु करुण कथा चलाई। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति तुलसीदास द्वारा रचित शीर्षक पद से ली गई है और इस पंक्ति में कवि कहते हैं, जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले, यानी कवि क्या कह रहे हैं? जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद कर भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा। यानी कह रहे हैं तुलसीदास कि जब आपको अवसर मिले, अच्छा अवसर मिले, मतलब समझते हैं ना, होता है कि हमको बहुत बढ़िया मौका मिला था लेकिन हम उसको गंवा दिए, ये अच्छा मौका की तलाश में है, ठीक है। तो कवि कहते हैं, जब कभी आपको अच्छा अवसर मिले तो आप मेरी याद भगवान श्री राम को दिला दीजिएगा और मेरे कष्टों की करुणा भरी कथा अवश्य सुना दीजिएगा। यानी कि अपने से नहीं बोल रहे हैं, वह किसी और को बोल रहे हैं कि आपको जब अच्छा अवसर मिले तब आप मेरे बातों को, मेरे पीड़ा को भगवान से बता दीजिएगा, सुना दीजिएगा और मेरे कष्टों को, करुणा जो मतलब दुख भरी जो स्थिति है उसको उनके सामने बता दीजिएगा। ठीक है। अगला पंक्ति है आपका, दिन सब अंगहीन छिन मलिन अघी अघाई नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति पद शीर्षक से ली गई है, जिसमें कवि तुलसीदास कहते हैं कि क्या कहते हैं बताइए, मैं सभी प्रकार से दीन हूँ। दीन समझता है? यानी कि गरीब हूँ। मैं सभी प्रकार से दीन हूँ, गरीब हूँ, अंगहीन हूँ। अंगहीन समझता है? यानी कि अंग भी सही नहीं है, शरीर का अंग भी अलग अलग है। दुर्बल है, दुर्बल मतलब कमजोर है। मलिन हूँ, मलिन माने मैला, मलिन हूँ और बहुत बड़ा पापी भी हूँ। कौन कहते हैं? कवि तुलसीदास कहते हैं कि मैं सभी प्रकार से दीन हूँ, गरीब हूँ, अंगहीन भी हूँ और दुर्बल भी हूँ, मलिन हूँ और बहुत बड़ा पापी भी हूँ। मैं इतना निकम्मा हूँ। निकम्मा किसको कहा जाता है? जिसको कोई काम नहीं हो। मैं इतना निकम्मा हूँ कि मैं अपना पेट भरने के लिए श्री राम का नाम लेता हूँ, लेकिन मैं प्रभु की दासी का दास हूँ। प्रभु की दासी माने नौकर जो है, उसके ही नौकर है। यानी कि अपने आप की तुलना उससे नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अपने आप की तुलना प्रभु के दासी माने नौकर के नौकर के समान है, यानी कि उनसे भी नीचे है। समझ में आ रहा है ना। अगला पंक्ति है आपका, बूझी है सौ है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। प्रस्तुत पंक्ति पद शीर्षक से ली गई है, जिसमें लेखक तुलसीदास कहते हैं कि हे माता, जब प्रभु की इच्छा यह जानने की हो, किनकी? यानी कि प्रभु माने भगवान की इच्छा यह जानने की हो, क्या बोलिए, क्या जानने की कि उनका यह दास है तो यह कौन है। यानी कि दास है, दासी का दास है तो वह कौन है, तब आप मेरा नाम और मेरी दशा उन्हें बता दीजिएगा। दशा माने स्थिति,
मेरे बारे में तब उनको बता दीजिएगा। कृपालु, कृपालु मैंने होता है कृपा करना, ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे की भलाई करना। तो कृपालु श्री राम के सुनते ही मेरी बिगड़ी बन जाएगी, यानी कि जो बिगड़ गया है वे राम सुनेंगे तो सुनते ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। अगला पंक्ति है आपका, जानकी जग जननी जन की किए बचन सहाई, तरय तुलसीदास भव तो नाथ गुण गण गाई। प्रस्तुत पंक्ति पद शीर्षक से ली गई है, जिसमें कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, हे जगत की जननी माँ जानकी। जानकी किसको कहते हैं, सीता जी को, ठीक है। तो हे जगत की जननी, जगत मैंने संसार, यानी पूरी ईश्वर के द्वारा दिया गया ब्रह्मांड जो है ना, तो उसको जगत बोला जाता है। हे जगत की जननी, हे पूरी सृष्टि की माता जानकी, अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकता है। वचन समझता है, यानी कि आप जो कह दीजिएगा वही हमारी सहायता के लायक बन सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो हे जगत की जननी माँ जानकी, अब आपके वचन ही मेरी सहायता कर सकते हैं। मेरी आपके, यानी मेरी सहायता कीजिए माँ। कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास कह रहे हैं कि हे माँ आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आभारी समझते हैं, यानी कि आपके कहे अनुसार हम हर काम को करूँगा, यानी कि दासी बन कर के रहूँगा, आप जो कहिएगा वही करूँगा, ठीक है। हे तुलसीदास सदा आपका गुण गाएगा। क्लियर हो गया। अगला है आपका, अगला पंक्ति है आपका, द्वार हो, यानी कि दूसरा खंड है इसी का पद शीर्षक, द्वार हो भोरही को आजू रटत रिहा, आरी और न कौर ही ते काजू। प्रस्तुत पंक्ति पद से ली गई है, और इस पद में कवि तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु आज भोर से ही मैं आपके द्वार पर बैठा हूँ। यानी कवि किनको कहते हैं, श्री राम को, कि हे प्रभु मैं भोर से, यानी कि होत सुबह से ही मैं आपके द्वार की रखवाली कर रहा हूँ। मतलब बैठने का मतलब रखवाली करना हुआ ना, कि होत सुबेरे से हम आपके द्वार पर बैठा हूँ, एक भिक्षुक भिखारी के रूप में। भिक्षुक यानी कि एक भिखमंगे भिखारी के रूप में मैं आपके द्वार पर सुबह से भोर से ही बैठा हूँ। हे प्रभु नहीं मेरा कोई आश्रय है, आश्रय मैंने रहने का ठिकाना, न मेरी जीद, नहीं मेरा जीद, और नहीं मैं रियाता, क्या है, रियाता हूँ, ठीक है ना। मेरा कोई जिद नहीं है, मेरा कोई आश्रय नहीं है, आपकी दया से भोजन का एक निवाला को पाना ही मेरा काम है। मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन बस इतना ही चाहिए कि आप अपने हाथों से या अपने दया से भोजन का एक निवाला आप मेरे मुंह में क्या कर दे, यानी खिला दे। यानी कि भूखा है तो भोजन खिला दे, दूसरा कुछ हमें नहीं चाहिए। कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास। अगला पंक्ति है आपका, कली कराल दुकाल दारोन सब कुंभाती कुसाजो, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजो। ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति पद शीर्षक से ली गई है। इस पद में पंक्ति में कवि कहता है, कवि कौन, तुलसीदास कहता है कि हे प्रभु यह कलयुग का समय बहुत बुरा और भयानक है। अभी जो समय चल रहा है कौन सा समय चल रहा है, कलयुग है। ठीक है ना। तो कवि कह रहा है तुलसीदास कि हे प्रभु यह कलयुग का समय बहुत ही बुरा और भयानक है, यह कठिनाइयों से भरा हुआ है, यहाँ सब कुछ अव्यवस्थित है। अव्यवस्थित समझते हैं, तितर बितर, यानी कि अस्थि ढंग से कोई व्यवस्था नहीं है। हे प्रभु मैं बहुत नीच हूँ, नीच मतलब कि सबसे नीचे जाति से हूँ, बहुत कमजोर हूँ, दुबला पतला नहीं, बल्कि निर्बल साफा एकदम, समझो ना कि कुछ भी नहीं है। अब भगवान के सामने किसी की क्या औकात है किसी की, उनके सामने तो सब जीरो है। पर मेरी और बहुत गरीब और दुष्ट हूँ। कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास। पर मेरी
पर मेरी सोच मेरा मन बहुत ऊंचा है, जैसे कोढ़ में खाज बहुत तकलीफ देती है। कोढ़ हो जाता है ना, उसमें खुजलाहट जब होता है, खौसी जैसे होता है, तो बड़ी तकलीफ होती है ना। तो ये बोल रहा है कि जैसे कोढ़ में खाज बहुत तकलीफ देती है, उसी प्रकार मैं अभी बहुत तकलीफ में हूँ। यानी कि जैसे खाज हो जाता है ना, खुजली, तो देखिए होइएगा परेशानी होता होगा ना लोगों को जब खुजली होता होगा, तो समझिए कि ये बोल रहे हैं कि वैसा ही अब मैं हूँ। कौन? तुलसीदास बोल रहे हैं। अगला पंक्ति है, ह हरि हिये में सदै सुझा बुझयो, जाई साधु समाजो, महु से कहूँ कतहूँ को, तिनह कहयो कौशल राजो। प्रस्तुत पंक्ति पद शीर्षक से ली गई है, जिसमें कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैंने अपने इस हृदय की पीड़ा को, यानी कि अपने हृदय के दर्द को शांत करने के लिए बहुत से संत साधु और सिद्ध पुरुषों से पूछा है। यानी कि तुलसीदास बोल रहे हैं कि मैं अपने दिल की पीड़ा को, दर्द को क्या किए हैं? अपने इस हृदय की पीड़ा को शांत करने के लिए बहुत से संत समझते हैं, महान साधु संत और सिद्ध पुरुषों से पूछा है। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत आपके नाम से ही मिलेगा, और कहीं भी मेरी इस पीड़ा का अंत नहीं हो सकता है। सिर्फ आपका नाम ही मेरे पीड़ा का अंत कर सकता है। कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास बोल रहे हैं कि सिर्फ आपके नाम का ही मंत्र हमें पीड़ा से मुक्त कर सकता है। मुक्त मैंने समझता है, यानी कि उसको दूर कर सकता है। अगला पंक्ति है, दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि, बाजू दानी दशरथ राय के, तू बनैत सिर ताजो। प्रस्तुत पंक्ति पद शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? हे कृपा और दयालुता के सागर श्री राम, आपके अलावा दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है? दीनता मैंने गरीबी, दरिद्रता मैंने भूख की कमी को कौन दूर कर सकता है? सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। भगवान जिस पर मेहरबान होंगे वही आगे कुछ कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कर्म भी चाहिए। भगवान कहता है कर्म करोगे तो फल मिलेगा। तो यही बोल रहे हैं कवि तुलसीदास, हे कृपा और दयालुता के सागर। सागर समझते हैं? बहुत बड़ा समुद्र, जहाँ से अगर एक गिलास पानी भी भर दिया जाए तो वहाँ कमी महसूस नहीं होगा। ठीक है ना? अब छोटा सा बर्तन से निकाल लीजिए एक बाल्टी पानी, तो कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये तो स्वयं भगवान ही है जो कि पूरी सागर के, यानी कि बहुत बड़े समुद्र हैं, और उसमें से अगर थोड़ी सी दया किसी पर कर दिए तो इनके पास उसकी कमी नहीं रहेगी। तो दीनता और दरिद्रता को कौन दूर कर सकता है? हे दानवीर दशरथ के पुत्र श्री राम, आप ही हमारे दुख और हमारे हृदय की पीड़ा को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे सिर ताज हैं। सिर मैंने माथा, और ताज मैंने मुकुट, यानी कि आप ही हमारे सिर के ताज हैं। हो गया क्लियर? अगला है आपका पंक्ति, जन मको भूखो भिखारी, हो गरीब निबाजो, पेट भरी तुलसी ही जेवाइए, भगति सुधा सुनाजो। प्रस्तुत पंक्ति पद शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति में कवि तुलसीदास कहते हैं कि मैं जन्म से ही भूखा हूँ, यानी कि जन्म जिस दिन लिए उस दिन से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। यानी कि हर बच्चा जन्म लेता है तो वह गरीब ही होता है, लेकिन भगवान की कृपा और उस बच्चा की अपनी मेहनत लगन उस मुकाम तक पहुंचाता है कि वह व्यक्ति अमीर हो जाता है। भगवान जिस पर कृपा करेंगे वही ना होगा। ये क्या बोल रहे हैं? मैं जन्म से ही भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ। आप ही मेरी भूख और मेरी गरीबी का उद्धार कर सकते हैं। मेरी भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा। यानी कि मेरा भूख, मेरा पेट आपके नाम और आपकी भक्ति से ही भरेगा।
मेरे लिए इससे अच्छा भोजन कोई भी नहीं है, यानी कि मेरे लिए दूसरा कोई भोजन नहीं है। मेरी सुधा आपकी भक्ति से ही शांत होगी। हे प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति रूपी भोजन का एक निवाला दीजिए, और जिसमें मैं तृप्त होकर अपनी सुधा को शांत कर सकूं। समझ में आ गया? तो यह पूरा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा।